बेलाग्राम पुलिस के त्वरित न्याय की ओर बढ़ते हुए कदम। बेलाग्राम पुलिस द्वारा समाधान व त्वरित न्याय की ओर बढ़ते हुए कदम के तहत समाधान शिविर का आयोजन 24 फरवरी को किया जा रहा है। टीआई अविनाश सिंह सेंगर के अनुसार शिविर में रास्ते, जल निकासी, जल स्रोत के उपयोग को लेकर दर्ज प्रकरण जिसमें समझौता हो सकता है, ऐसे मामले के त्वरित समाधान व राजीनामे के लिए शिविर का आयोजन होगा, जिसका लाभ संबंधित व्यक्ति उठा सकते हैं। शिविर में चेक बाउंस, मोटर व्हीकल एक्ट, आबकारी, लोक शांति भंग, साधारण मारपीट आदि मामले का समझौता किया जा सकता है। दिनांक 24 फरवरी को न्यायालय परिसर में समाधान एवं त्वरित न्याय की तरफ बढ़ते कदम के अंतर्गत रास्ते, जल निकासी, जल स्रोत के उपयोग, राजीनामा के योग्य जो प्रकरण हैं, आबकारी, चेक, वचन पत्र, मोटर व्हीकल एक्ट के, लोक शांति भंग के जो छोटे छोटे मामले हैं जो आपस में राजीनामा हो सकते हैं, इन मामलों का त्वरित निराकरण किया जाएगा। और ये जनता के लिए जो छोटे छोटे मामलों में तमाम पेशियाँ चलती रहती हैं, उनसे निपटने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है, जिनका लोगों को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। और इसमें कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन क्लिक करके अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं और 24 तारीख को इसका निराकरण दोनों पक्षों के वहाँ रहते हुए और लोक अदालत के माध्यम से इसका तुरंत राजीनामा हो जाएगा, जो उसमें दर्ज हो जाएगा। इससे आम जनता की बहुत सुविधाएं बन जाएंगी, बहुत सारे लोगों की इसमें समस्याएं हल हो जाएंगी। दो बुजुर्ग और एक बच्ची को श्वानों ने काटा। शहर में आवारा श्वानों द्वारा दिन ब दिन बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं को अपना शिकार बनाया जा रहा है, जिससे अब नागरिकों में दहशत का माहौल निर्मित होता जा रहा है। माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को घर आंगन से बाहर निकालने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। मंगलवार को आधा दर्जन से अधिक मामले सरकारी अस्पताल में पहुंचे, जहां रेबीज के इंजेक्शन लगाने पड़े। क्या नाम है आपका? महलू। क्या घटनाक्रम रहा? मैं दूध लेने जा रही थी, कुत्ते ने काट लिया मेरे पैर में। कितने कुत्तों का झुंड था कम से कम वहाँ पे? 5। कहाँ का घटनाक्रम, कहाँ पे हुआ ये? मेरे घर के सामने। घटनाक्रम हुआ बेटा ये? ईदगाह के पीछे जूना नागदा रोड। नगर पालिका के अतिक्रमण दल की लापरवाही का खामियाजा अब नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। प्रतिदिन 15 से 20 व्यक्ति रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। श्वानों की संख्या बढ़ने के कारण दिन ब दिन श्वानों के शिकार व्यक्तियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मंगलवार को परमारखेड़ी निवासी पुरालाल शर्मा बाजार में खरीदी करने के लिए आ रहे थे कि चंबल मार्ग पर श्वानों ने अपना निशाना बनाया और पैर में 3 जगह काट लिया। ईदगाह के समीप रहने वाली बालिका मेहरीन पिता इमरान शाह दूध लेने के लिए घर से निकली ही थी कि 5 श्वानों ने हमला कर दिया, जिससे मेहरीन के पैर में चोटें आई। परिजन उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां रेबीज का इंजेक्शन तो मिल गया, लेकिन टिटनेस का इंजेक्शन बाजार से खरीद कर लाना पड़ा। वहीं मोहम्मद हुसैन पिता मलंग हुसैन अपने घर के दरवाजे पर ही खड़े थे कि श्वानों ने पैर में काट लिया। श्वानों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण डॉग बाइट की संख्या में इजाफा हो रहा है। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन 15 से 20 व्यक्तियों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। क्या कुत्तों ने आपको भी शिकार बनाया, क्या है पूरा मामला? वो रस्ते से आ रहे थे हाँ, और पीछे से हाथ के काट के। कहाँ पे हुआ घटनाक्रम? ये मोता जी के पेट्रोल पंप पर। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? घर आ रहे। क्या नाम है आपका? मेरा पुरालाल शर्मा। पुरालाल शर्मा। कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर गहलोत के कर कमलों से 75 लाख की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण। दिखाने के लिए लगा रखा है।
आ जाओ भाई, सब पानी आ जाओ ना। वार्ड क्रमांक 1 में स्थित चेतनपुरा में 75 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण मंगलवार को कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने फीता काटकर किया। लोकार्पण होने जा रहा है। हमारे बीच में कुछ समय पश्चात महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी के कर कमलों द्वारा इसका भूमि पूजन होगा। माननीय सांसद जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने जा रहे हैं। चेतनपुरा में सामुदायिक भवन बनकर तैयार हो गया, जिसके लोकार्पण करने के लिए हमारे माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री थावरचंद जी गहलोत साहब हम सबके बीच में उपस्थित होने वाले हैं। राज्य के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय श्री डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत साहब पधारने वाले हैं। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद मान्यवर श्री अनिल फिरोजिया साहब, हमारे यशस्वी विधायक परम आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, ये सब लोग अभी कुछ ही क्षणों में मंच पर पधारेंगे। इस वक्त हमारे बीच में हमारी कप्तान नगर पालिका की हमारी यशस्वी अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं, ऐसी परम आदरणीय संतोष ओपी गहलोत जी यहाँ उपस्थित हैं। करता हूँ इस वार्ड में जो ये सामुदायिक भवन है, कोई छोटी मोटी सौगात नहीं है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका परिषद ने आपको बहुत बड़ी सौगात दी है। अगर आज की तारीख में हम नागदा के छोटा मोटा गार्डन भी अगर किसी कार्यक्रम के लिए बुक करते हैं तो 20,000, 50,000, 1 लाख तक के गार्डन बुक होते हैं, लेकिन आपको आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी सौगात जो हमारी नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी जी गहलोत हमारी परिषद ने आपको दी है, बहुत बड़ी सौगात है जी। और विवाह जैसे कार्यक्रम अपने वार्ड में मोहल्ले में होने के लिए अपने को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, तो हमारी इस पीड़ा को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने समझा और हमारे निवेदन पर आज ये सामुदायिक भवन बनकर तैयार है। इसमें हम बहुत सारी जगह है, इसमें अभी आप माननीय थावरचंद जी राज्यपाल जी के माध्यम से जो हम इसका उद्घाटन करवाएंगे फीता कटवा के, उसके बाद अंदर देखना बहुत अच्छा शानदार भवन हमको बन के तैयार है हमारे लिए। अब हम यहाँ मांगलिक कार्य, शादी ब्याह वगैरह जैसे सारे काम हम यहाँ कर सकेंगे। और पीछे भी जगह है जहाँ हमारा खाना वगैरह, ये पार्किंग की जगह वगैरह, मतलब ये एक बहुत शानदार एक सौगात है अपने वार्ड को। पालिका की वार्ड नंबर 1 में बड़ा शानदार सामुदायिक भवन बन के तैयार हुआ है और मैं नगर पालिका की बहन ओपी जी गहलोत को और ओपी भैया को और समस्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन को बड़े धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने वार्ड नंबर 1 में सामुदायिक भवन का आज लोकार्पण आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब के द्वारा होने जा रहा है और मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भाई साहिल शर्मा जी, हमारे लोक निर्माण समिति की चेयरमैन भावना राहुल जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी आए और इस अपने कार्यक्रम में शुभकामनाएं प्रेषित करें। और आप सभी वार्डवासियों को किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई परेशानी नहीं होगी और आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहिल जी से आग्रह करता हूं कि आप भी आए और माननीय गहलोत जी का स्वागत करें। दीदी से आग्रह करता हूं कि हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर आदरणीय भाभी राम कुंवर सिसोदिया जी से भी आग्रह करता हूं कि आप आए, पहुंचने वाले हैं। आदरणीय गौरव यादव जी से आग्रह करता हूँ। विधानसभा विकास की क्रिया लगातार बह रही है। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक समय लाल सिंह राणावत जी साहब, हम लोग सब काम करते थे और आगे भी कर रहे हैं। आदरणीय गोपीलाल जी निर्मल साहब, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आदरणीय माननीय गहलोत मलंग भाई से भी निवेदन करता हूँ कि हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय संतोष ओपी गहलोत जी का स्वागत करें। पवन भारती जी से आग्रह करता हूं कि चूंकि गहलोत साहब का सानिध्य हमको मिलता है, ये एक बड़ी बात है हम सबके लिए, और उनका स्नेह, उनकी विकास की प्रेरणा को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार हमेशा तत्पर रहती है। आज ये आपके बीच में
जो वार्ड नंबर 1 के अंदर सामुदायिक भवन नगर पालिका और हमारी सरकार द्वारा बनाया गया, ये सबसे बड़ी सौगात है कि अनुसूचित जाति बस्ती के अंदर विकास किस प्रकार हुआ है। और विकास की गंगा बहाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा तत्पर रहती है। आपने पहले भी देखा होगा कि पहले की सरकारों ने कितने काम किए हैं, और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व के बाद अब हमारे ही लोकप्रिय सीएम साहब मोहन जी के नेतृत्व में और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में विकास की गंगा बहाने लगे हैं। आज हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति बस्ती के अंदर जो सामुदायिक भवन बना है, क्योंकि हमारे अनुसूचित जाति के बस्ती के जो लोग हैं उनको धर्मशाला नहीं मिलती थी, और बस्ती के अंदर एक बड़ा कोई कार्यक्रम हो, यहाँ ये सामुदायिक भवन जो बना है, ये सामुदायिक भवन आप लोगों को समर्पित है, इस वार्ड वालों को समर्पित है, आसपास के वार्ड वालों को समर्पित है। इसके अंदर आपके आयोजन जो भी होंगे वो एक सुचारू रूप से संचालित होंगे। आज नगर पालिका ने जो ये सौगात इस वार्ड को दी है, इस वार्ड के अंदर हम संजीवनी हॉस्पिटल जो 35 लाख रुपए का बनने वाला है, वो भी जल्दी आपके बीच में है, उसका भी हम शुभारंभ करेंगे। इस वार्ड के अंदर जब टीकाराम जी थे उस वक्त इस वार्ड की क्या हालत थी आप लोग जानते हैं। और उसके बाद हमारे एक और पार्षद आए थे शामू भैया, उनने भी कई विकास किया है। और जब मैं इस वार्ड के अंदर आता था, मैं यहाँ का प्रभारी था, उस वक्त इस वार्ड को लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाएगी। आज आप ही के बीच में हमारी उषा बहन जो कि हजारों वोट से जीत कर आई है और यहाँ की विकास गंगा को बहाने के लिए तत्पर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जब भाजपा आती है विकास लेकर आती है, और विनाश का कारण कांग्रेस है, और कांग्रेस ने 70 साल जो राज किया है आप लोग भली भांति जानते हैं। और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, मोहन जी के नेतृत्व में जो अब सरकार बनी है, विकास की गंगा बहाने के लिए हम तत्पर हैं। आज हमारी केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी सरकार के अंदर हमारे माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी भी हैं, और अनिल फिरोजिया ने भी हजारों करोड़ों की सौगातें दी है उज्जैन जिले के अंदर। आज मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज ये उज्जैन जिला गौरवान्वित है कि आज हमारे गांव में ही, हमारे शहर के, हमारे उज्जैन जिले के सीएम है, और उज्जैन जिले की विकास के लिए उनने 70,000 करोड़ के बांध बनाने का जो प्रयोजन लिया है, जो राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के अंदर। आज यहाँ पर कभी भी कोई भी किसान अपनी खेती को पानी पिलाने से वंचित नहीं रहेगा, और पीने का पानी भी हमें सुनिश्चित मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर नल से जल हम हर घर तक पहुंचा रहे हैं। हमारी नगर पालिका भी उसको नल के जल को घर घर तक पहुंचा रही है, और ये विकास की गंगा आप लोगों के आशीर्वाद समर्थन से मिली है, और आपके आशीर्वाद समर्थन से भारतीय जनता पार्टी का पुनः परचम लहरा है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन संसदीय क्षेत्र से भी हमारे अनिल फिरोजिया को वापस से पुनः सांसद बनाए। इतना ही कहकर मैं ये सामुदायिक भवन बनाए नगर पालिका के हर कर्मचारी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सभी पार्षदों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारी अध्यक्ष महोदय को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे मुख्य अतिथि यहाँ आए, मैं उनके चरणों में वंदन देके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चेतनपुरा के विकास में सदैव जब भी कोई कार्य योजना बनाई तो निश्चित चेतनपुरा की कभी उपेक्षा नहीं हुई। चेतनपुरा में पहले स्कूल भी नहीं हुआ करता था, आंगनवाड़ी भी नहीं हुआ करती थी, हमारे नगर पालिका के द्वारा ही बनाई गई है। और आज फिर एक बहुत बड़ी सौगात नगर पालिका ने इस क्षेत्रवासियों को दी है। हम दशहरा मैदान में यहाँ के चेतनपुरा के लोग जाके शादियां और ब्याह करते थे और कार्यक्रम करते थे। आज आपको बहुत बड़ी सौगात है, 75 लाख रुपए का सामुदायिक भवन बना है, वो अपने आप में एक अद्वितीय है। और नागदा के में ऐसा भवन शायद पहली बार नगर पालिका के द्वारा आपको सौगात के रूप में इस वार्ड वासियों को दिया है। मैं नगर पालिका के इस ऐतिहासिक कार्य के लिए पूरी परिषद को, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सम्मानीय विधायक, सांसद जी को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं कि नागदा में कई क्षेत्रों में ऐसे कार्य की आवश्यकता है, और आने वाले दिनों में आप करेंगे और नगर पालिका करेगी। पुनः नगर पालिका का सत अभिवादन, धन्यवाद। इस भव्य सामुदायिक भवन का आज लोकार्पण होकर आपको समर्पित किया जा रहा है। अभी शादियों का दौर भी चल रहा है, और इसी सीजन में ये सामुदायिक भवन आपके उपयोग में आने लगेगा।
मुझे ध्यान आते हैं चेतनपुरा के वो दिन कि यहाँ पर सड़कों का नामो निशान नहीं था। चेतनपुरा आगे तक बस थोड़ा वहीं तक ही गिना जाता था। ये सारी नई बस्ती हनुमान मंदिर से लेकर ये सारी इसके पीछे इधर साइड में, लेकिन नगर पालिका ने बहुत ही गंभीरता के साथ में इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी का निर्वहन किया। जब से नागदा की नगर पालिका में श्रीमती विमला जी चौहान नगर पालिका की अध्यक्ष बनी, गोपाल यादव जी नगर पालिका के अध्यक्ष बने, शोभा यादव जी नगर पालिका की अध्यक्ष बनी, बीच में थोड़े समय राजेंद्र अवाना जी भी अध्यक्ष रहे। तब से लेकर आज तक हमने इस नगर को विकास की नई राह दिखाने का काम किया। मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, पर याद दिलाना चाहता हूं कि एक एक बूंद पानी के लिए लोगों में लठमार हुआ करती थी। ये नागदा की स्थिति थी। टैंकरों से पानी का वितरण होता था। महात्मा गांधी मार्ग, आधा राम साहेब मार्ग, जवाहर मार्ग, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, राम साहेब मार्ग, शारदा स्कूल की गली, बस यही नागदा हुआ करता था जहाँ पाइपलाइन से पानी का विस्तार होता है। चंबल मार्ग भी पुरानी नगर पालिका के यहाँ पर आकर पाइपलाइन आगे उसके नहीं थी, लेकिन पूरी नगर पालिका ने पूरे नगर में पाइपलाइन का विस्तार करके चंबल का पानी पिलाने का अगर काम किया है तो वो इन लोगों ने किया है जिनके नेतृत्व में परिषद चली है। मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, अभी अमृत 2 योजना के अंतर्गत 35 किलोमीटर की पाइपलाइन का विस्तारीकरण नागदा नगर पालिका करेगी। और जब नागदा नगर पालिका इस काम को करेगी तो मुझे लगता है नागदा का कोई भी ऐसा कोना बाकी नहीं रहेगा जहां पर नदी का पानी नल के माध्यम से आपके पास ना पहुंचे। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात और जुड़ जाती है कि नर्मदा केंद्र बेतवा लिंक के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश सरकार ने गंभीर पार्वती और नर्मदा लिंक योजना की भी घोषणा कर दी है। और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश के 10 जिले प्रभावित होंगे, जिसमें पेयजल का पानी नर्मदा का भी पहुंचने लगेगा और खेती के लिए भी पहुंचने लगेगा। भाई और नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ पे बैठे सभी आशीर्वाद दाता हो, आप सभी को इस भवन की बहुत बहुत बधाई। आपकी सेवा में हमेशा तब तक खड़ी रहूंगी। मेरे पूरे कर्मचारी, नगर पालिका पूरे अधिकारी सभी आपकी सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। आप जब बेझिझक आप हमेशा हमें फोन करके बता सकते, कोई भी परेशानी हो हमेशा आपके तट पर खड़ी रहूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय माता। इसके लोकार्पण में उपस्थित हमारे सबके आशीर्वाद दाता महामहिम श्रीमान डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय लाल सिंह जी, आदरणीय जितेंद्र गहलोत जी, नगर पालिका के अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी, लोकसभा के विस्तारक हमारे अमन जी, वार्ड के सभापति उषा रामचंद्र सिसोदिया जी और गोपाल जी, उपाध्यक्ष जी, सभी वरिष्ठ जन, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई सीएम अतुल जी, सामने उपस्थित सभी माता बहनों, युवा साथियों और प्यारे बेटा बेटी, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बात कही। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आपने अगर प्रधानमंत्री जी को सुना तो उन्होंने कहा है 4 जातियां हैं, एक महिला, युवा, किसान, मजदूर। और जब उन्होंने पहली बार भाषण दिया, जब उन्होंने शपथ ली तो उनका भाषण था पहली बार कि मेरी सरकार गरीब, किसान, मजदूर की सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। और जो जो उन्होंने कहा उसका उन्होंने अक्षरशः पालन कर दिया। और आज भी उनकी जितनी योजनाएं हैं सब गरीब, किसान, मजदूर के लिए योजना है। मैं कितनी योजना गिनाऊं,
मेरे को 2 घंटे लगे। उसी योजना के अंतर्गत आज ये अनुसूचित जाति बस्तियों में भी विकास हो रहा है और हमारे लोगों को फायदा मिल रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे उज्ज्वला गैस की बात करें, चाहे सीमेंट कंक्रीट सड़क की बात करें, चाहे आज ये चेतनपुरा में वार्ड 1 में सामुदायिक भवन मिल रहा है इसकी बात करें, चाहे संजीवनी अस्पताल आज 40 लाख की लागत से सीसी सड़क का भी भूमि पूजन है और इसका लोकार्पण है और एक संजीवनी अस्पताल का लोकार्पण। तो ये जो सब है, अगर कोई चिंता पाल रहा है तो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मोहन यादव जी और केंद्र सरकार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आज आप देखेंगे अंतिम बजट जो पेश हुआ उसमें भी चारों जातियों का ध्यान रखा गया है, स्वर्णिम विकास। आज जो डॉक्टर साहब ने एक बात कही उसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ कि ये इतनी अच्छी सौगात मिली है हम यहाँ पे जनता जनार्दन को। एक तो यहाँ गेट की व्यवस्था करो, जो भी राशि चाहिए वो ले लो और यहाँ एक गेट लगना चाहिए ताकि गाइड हो, गंदगी ना हो और इसके स्वच्छता का हम अवश्य ध्यान रखें। और स्वच्छता का ध्यान तो मेरा घर स्वच्छ हो, मेरा गली मोहल्ला स्वच्छ हो, मेरा नगर स्वच्छ, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। और ये बात भी सही है कि हमारे तबके के लोग 2 लाख 5 लाख 10 लाख का नहीं ले सकते गार्डन। गरीब लोग हैं, उनके बेटियों की शादी, बेटों की शादी, ब्याह, क्या बोलते हैं, नुक्ता घाटा, जो भी कार्यक्रम है, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक, ये सबके लिए बड़ा उपयोगी है। और डॉक्टर साहब ने एक बात और कही कि कोई जगह है पाल्या, और आज के माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब को भी बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा कि मैंने पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो चीज देखी है कि माननीय थावरचंद जी ने कहीं सामुदायिक भवन दिए बढ़िया, कहीं खेल ग्राउंड दिए हैं और बड़ी राशि ताकि जहां जरूरतमंद हो उनकी ये जरूरत पूरी हो। मुख्य अतिथि राज्यपाल डॉक्टर गहलोत ने कहा कि लगभग 40 वर्षों पूर्व से चेतनपुरा में मेरा आना जाना है, लेकिन उस समय हमें सड़कों पर बैठकर भोजन करना पड़ता था। अब क्षेत्रवासियों को मांगलिक व अन्य आयोजनों के लिए सामुदायिक भवन की सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में भी हमने कुरीतियों को रोकने का प्रयास किया है, वहीं हमको बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। के लिए और चेतनपुरा के लिए नया नहीं, अभी जितने भी भाषण दे रहे हैं ये सब कर्नाटक के राज्यपाल पर यूं कोई नहीं कह रहा कि ये नागदा के निवासी है, इसी गांव गली मोहल्ले में पला बड़ा है। और मैं चेतनपुरा में बहुत पहले से आता रहा हूं, लगभग 40 साल पहले। यहाँ के जो पुराने लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। बाबूलाल जी बैठे हैं, गोपीलाल जी बैठे हैं, ये पहले हमारे साथ इस मोहल्ले में घूम घूम करके समस्याएं बताते रहते। जब मांगीलाल जी शर्मा, हनुमान प्रसाद जी शर्मा और हम सब लोग आते थे तो इस मोहल्ले के सुधार के लिए ये सब लोग मिलकर के बातें बताते थे और हम प्रयास करते रहते थे। सारे नागदा के विकास में हमने कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से, नगर के निवासी होने के नाते और जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नागदा के हर प्रकार के विकास कार्यों में योगदान दिया। आप देख रहे हैं नागदा पहले कैसा था और अब कैसा है। पहले सड़कों का अभाव था, नल जल योजना का अभाव था, बिरला ग्राम की झुग्गी झोपड़ियों में भी यही स्थिति थी। हमने इन सब परिस्थितियों से संघर्ष कर करके और जब सरकार बनी तो सरकार के सहयोग से, भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से विकास करने का काम किया है। आज आप और हम सब ये विकास होते हुए देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से विकास की गति तेज हुई है।
और जल्दी जल्दी और तेज गति से और अच्छा विकास हमको देखने को मिल रहा है। देश की आज़ादी के 75-76 साल पूरे हो गए। आप देखते हैं हर क्षेत्र में तेज गति से विकास हुआ है। उसमें कोई भी सरकार रही हो, आज़ादी के समय से लेकर अभी तक सभी सरकारों का कुछ न कुछ योगदान रहा है। पर पिछले 8-10 वर्षों से ये विकास की गति बहुत तेज हुई है। और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों ने सोचा था कि देश आज़ाद हो जाएगा, हम फिर से विश्व गुरु बन जाएंगे, देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। पहले कहते थे ना हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया, विश्व गुरु। अभी सोने की चिड़िया बन जाएगा, इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि दुनिया के अग्रणी देशों में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई। रूस, चीन, जापान, जर्मन ये चौथे स्थान पर है। 5वें पर फ्रांस था, उस फ्रांस की जगह भारत ने 5वां स्थान प्राप्त कर लिया। और अब नरेंद्र मोदी जी ने इसको दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर ले जाने का संकल्प लिया है। और ये संकल्प आप सब लोगों के भरोसे पर लिया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2-3 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर पहुंच जाएगी। आज़ादी के 75-76 साल हो गए, तो आज़ादी के दीवानों ने यह सोचा था कि देश आज़ाद होगा, फिर से विकसित राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। तो उस दिशा में भी आपको दिखाई दे रहा है कि भारत का मान सम्मान सारी दुनिया में बढ़ा है, भारत में भी बढ़ा है। और एक समय ऐसा था जब देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता था तो उनको सम्मान नहीं मिलता था, रिस्पांस नहीं मिलता था। वहाँ के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिलने में भी संकोच करते थे। परंतु अब नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने तो उनके पांव भी छू लिया। अब ये जो सम्मान मिला है, वो नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि भारत के 140 करोड़ जनता का सम्मान है। और ये सही है, आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को और भारत सरकार को और राज्य सरकारों को मिल रहा है। इसके कारण देश का सम्मान सारी दुनिया में बढ़ा है। और मोदी जी ने देश की जनता की अपेक्षा के अनुसार भारत को देश की आज़ादी के 100 साल जब पूरे होंगे तो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। और इस संकल्प में आप और हम सब सहयोग दें, ऐसी अपेक्षा की है। मुझे विश्वास है कि संकल्प लेकर के जो कर्तव्य निष्ठा से कठोर परिश्रम करेगा तो भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो आपका और हमारा सबका सम्मान भी बढ़ेगा। अच्छा नहीं लगता था। और अब हर एक की इच्छा होती है, आसपास जगह नहीं है इसलिए सामुदायिक भवन बने। मैं निश्चित रूप से इसमें सहयोग करने की कोशिश करूंगा। और मुझे विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से सहयोग भी मिलेगा, समर्थन भी मिलेगा और योजनाएं पूरी होगी। आप सबको इस सौगात की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।